नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 3 अगस्त 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। जैसे ये भी कि कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश को दोस्तों कृषि के क्षेत्र में जो है उसके अंतर्गत प्रथम नंबर लगा है। इसके साथ ही साथ में अब आज एक और नई रैंकिंग आई है जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जो पशुपालन योजनाएं हैं इनके क्रियान्वयन में दोस्तों मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा। इसके साथ ही साथ में पर्यटन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं होम स्टे हैं, ये विभिन्न प्रकार के ग्रामों में इस तरीके के होम स्टे डेवलप करने का मंत्री परिषद द्वारा डिसीजन लिया गया है। तो वी विल आल्सो डेफिनेटली डिस्कसिंग दिस फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट। इसके अलावा और भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तो हम इनको डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज का 3 अगस्त 2022 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक जिले के कितने ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ करने के उद्देश्य से नवीन मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना शुरू की गई है। अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 100 ग्रामों में, 50 ग्रामों में, 200 ग्रामों में या फिर 20 ग्रामों में। इसका राइट आंसर है दोस्तों 100 ग्रामों में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के ग्रामों, प्रत्येक जिले के कितने ग्रामों में दोस्तों, जो प्रत्येक जिले है उसमें से 100 ग्रामों को लिया जाएगा जहां पर प्राकृतिक खेती है दोस्तों, उसको प्रारंभ करने की योजना बनाई गई। और यह किस योजना के अंतर्गत बनाई गई है? मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना के अंतर्गत यह प्रोग्राम बनाया गया है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। बात हुई है कृषि की, तो कृषि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा जो कि अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की लगभग दोस्तों 65 to 70% जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है, इसलिए इसे कृषि प्रधान राज्य भी कहा जाता है। हमारी जो इकोनॉमी है उसका अधिक से अधिक क्षेत्र कृषि से ही संबंधित है। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहूँगा नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश की दोस्तों 72% 2011 की जनसंख्या के अनुसार दोस्तों 72% जनसंख्या क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों मध्य प्रदेश की कृषि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैप के माध्यम से हम देखते हैं। मैप उतना अच्छा नहीं है, उस पर नहीं जाइएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप मध्य प्रदेश का यह पूरा का पूरा पश्चिमी क्षेत्र यह गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। और काली मिट्टी दोस्तों दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर होती हैं जो कि आपको याद रखना है। कपास सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। कपास से आप लिंक कर सकते हैं कि जितना भी कपड़ा उद्योग होगा वह आपको मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में ही मिलेगा। और इसका पूरा का पूरा केंद्र बिंदु कहाँ पर मिलेगा? आपको इंदौर में मिलेगा। तो इसको आप समझ सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों यह मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है। उत्तरी क्षेत्र अधिकतम फेमस है दोस्तों आपका सरसों की खेती के लिए। तो यहाँ पर जितनी भी आप सरसों की मिलें देखेंगे, तेल उद्योग जो देखेंगे आप यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। पूर्वी क्षेत्र में दोस्तों होती है सबसे अधिक वर्षा मध्य प्रदेश की, यह पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे अधिक वर्षा मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में होती है। तो यहाँ पर सबसे अधिक कौन सी फसल मिलेगी? सबसे अधिक बरसात की आवश्यकता किस फसल को होती है? धान को। तो धान की सबसे अधिक पैदावार यहीं पर होती है। तो यह पॉइंट्स को आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट। यह जो बीच का आप देखेंगे दोस्तों यह पूरा का पूरा मिक्स प्रदेश है। यहाँ पर आपको गेहूं भी आपका, इसके साथ साथ सोयाबीन भी, विभिन्न प्रकार की फसलें आपको मिक्स रूप में यहाँ पर मिलेंगी क्योंकि यहाँ की जलवायु भी मिक्स रूप में पाई जाती है। फसलों का संबंध डायरेक्टली किससे होता है? जलवायु से होता है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों मध्य प्रदेश का जो गेहूं अनुसंधान केंद्र है दोस्तों यह कहाँ पर है? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो गेहूं अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है? यह आपके दोस्तों जबलपुर में। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ में गेहूं मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर में है। और अगर आप देखेंगे ओनली गेहूं की बात करूंगा तो वो पावरखेड़ी आपका होशंगाबाद में है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कपास में भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दो प्रकार की कपास, एक है आपकी जैविक कपास और एक है ओनली आपकी कपास। तो जो कपास है दोस्तों, ओनली कपास को अगर आप देखेंगे तो यह कहाँ पर है दोस्तों? खरगोन में। और जैविक कपास को आप देखेंगे तो यह कहाँ पर है दोस्तों? खंडवा में। तो जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खंडवा में है। और ओनली कपास अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करेंगे कि तो यह कहाँ पर है? खरगोन में है। और इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, अगर आप देखेंगे अत्यंत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका जो अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गुना में है। तो इसको आपको याद रखना है। अरहर आपको याद रखना है दोस्तों, अरहर कहाँ पर है? सीहोर में। और ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सीहोर में है। सूखा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सीहोर में है। तो इन सबको, दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है मध्य प्रदेश का? सीहोर में है। और भारत का दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में है। सकरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भारत का? कानपुर में है। तो इनको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कृषि से संबंधित यह फैक्ट है। अब देखते हैं हम लोग आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है मध्य प्रदेश का? ग्वालियर में। याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ग्वालियर में है। इसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों
मध्य प्रदेश में बांस की 54 जो प्रजातियां हैं वह कहाँ पर पैदा की गई थी? भोपाल की नर्सरी में की गई थी। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो बांस का शोरूम है वह कहाँ पर खोला गया? वह खोला गया इंदौर में, नौलखा उसका नाम है। तो इसको भी आपको याद रखना है, बांस का जो शोरूम है वह कहाँ पर है? इंदौर में है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे रिगार्डिंग मध्य प्रदेश कृषि। इनको आपको काफ़ी डीपली तरीके से याद रखना है और ध्यान भी रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना। मंत्री परिषद ने राज्य में प्राकृतिक कृषि पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश के कृषकों को एक देसी गाय के पालन पर अनुदान तथा प्रत्येक जिले के 100 ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ करने के उद्देश्य से नवीन मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया। योजना के अंतर्गत 52 जिलों में 100 ग्रामों का चयन कर कुल 5200 ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ की जाएगी। अब आप सीधा सीधा समझ सकते हैं 52 जिले मध्य प्रदेश में और प्रत्येक जिले में 100 गांव को चुना जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यह 5200 हो जाएंगे टोटल कुल मिला के। यहाँ पर दोस्तों आपको जैविक कृषि से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश का जो जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ पर है? JNU। कौन सा JNU? पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। कहाँ पर है? जबलपुर में है। यह मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विद्यालय है। कब स्थापित हुआ था? 1964 में हुआ था। यहीं पर मध्य प्रदेश का जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र है। और जैविक कृषि के साथ साथ में आपको अगर मिल जाए जैविक कृषि की इकाई, याद रखिए इस वर्ड को, क्या? इकाई। यह कहां पर मिलेगी? इंदौर। ई से इंदौर को आप लिंक कर लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो जैविक कृषि की इकाई कहां पर मिलेगी दोस्तों? दिस इज इन इंदौर। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। तो जैविक कृषि की इकाई कहां पर है? इंदौर में है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में कितने वर्ष की वृद्धि कर दी गई है? तो आपको मालूम होना चाहिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा जो स्ट्रीट वेंडर योजना शुरू की गई थी वह शहरी पथ विक्रेताओं के लिए की गई थी, परंतु मध्य प्रदेश में इसे ग्रामीण मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के नाम से किया गया था और इसने प्रथम स्थान भी प्राप्त किया था। अब योजना में वृद्धि कर दी गई है। तो कितने वर्ष की वृद्धि कर दी गई? 2 वर्ष और इस योजना को चलाया जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में 2 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना की अवधि में 2 वर्ष 31 मार्च 2024 तक की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। योजना में वर्ष 2022-23 के लिए 2 लाख और वर्ष 2023-24 के लिए 2 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना 28 जुलाई 2020 से लागू की गई थी। वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के लिए कुल 3,14,887 ग्रामीण पथ विक्रेताओं हितग्राहियों के बैंकों द्वारा प्रति हितग्राही 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किस वर्ष की नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति मंजूर कर दी गई है? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके पहले मध्य प्रदेश में कब हुई थी नवीनीकरणीय ऊर्जा? काफ़ी पहले हुई थी और अब मंजूर कर दी गई किसको? 2022 को। तो इसके पहले आप देखेंगे कुछ योजनाएं नवीनीकरणीय योजना से संबंधित थी, जैसे सौर ऊर्जा है 2012 में, कुछ 2013 में, कुछ 2010 में, कुछ 2009 में हुई थी। अब सबको समाप्त करके एकमात्र योजना में सबको इंक्लूड कर दिया गया, अर्थात जितनी भी नवीनीकरणीय योजना है, चाहे वह सोलर योजना हो, चाहे वह पवन योजना हो, या जितनी भी प्रकार की जो योजना है, उन नवीनीकरणीय योजनाओं को 2022 की जो नवीनीकरणीय योजना है उसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में पूर्व में लागू सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन नीति 2011 में बनी थी दोस्तों, पवन ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन नीति 2012 में बनी थी और बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन नीति 2012 में बनी थी, तथा लघु जल ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन नीति 2011 में। और इन सबको समाप्त कर दिया है कि स्थान पर नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 को मान्यता दे दी है। तो अर्थात जितनी भी पुरानी योजनाएं थी इनको अब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु क्वेश्चन पूछ भी लिया जा सकता है कि दोस्तों आपसे इस तरीके से पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन कि जो सौर ऊर्जा थी दोस्तों मध्य प्रदेश में, जो सौर ऊर्जा प्रथम योजना थी वह कब बनाई गई थी। तो इस तरीके से मैंने इनको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है, इनको नोट कर लीजिएगा जरूर से जरूर। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरे के पूरे 2 से 3 वर्ष का करंट अफेयर मिल जाएगा डे बाई डे के हिसाब से। 2021 का पूरे साल भर का करंट अफेयर मिल जाएगा, पूरे अवार्ड मिल जाएंगे 2022 में जितने अवार्ड दिए गए हैं, तानसेन अवार्ड, कालिदास अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, पूरे के पूरे अवार्ड आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण पर्यटन परियोजना में किसके लिए अनुदान स्वीकृति कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मैं शुरू में आपको बताया था, होम स्टे के लिए व्यवस्था की गई है मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में। तो देखते हैं क्या है यह होम स्टे। ग्रामीण पर्यटन उद्योग में होम स्टे के लिए अनुदान राशि स्वीकृत कर दी गई है। मंत्रिपरिषद ने पर्यटन विभाग की ग्रामीण पर्यटन परियोजना अंतर्गत चयनित ग्राम में होम स्टे निर्माण उन्नयन के लिए अनुदान की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार हितग्राहियों को नवीन होम स्टे
स्टे की लागत का 40% अनुदान दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पशुपालन योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो याद रखिए मध्य प्रदेश पहले से नीचे तो अभी आ ही नहीं रहा है, तो याद रखिए कृषि और दोनों चीज़ों में पशुपालन में प्रथम स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। किसान क्रेडिट कार्ड में प्रदेश को मिला कितने माह प्रति माह का लक्ष्य? तो मध्य प्रदेश को मिला है प्रति माह 15,000 किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य, और कहा गया है कि हम इसे जरूर से जरूर पूरा कर लेंगे। पशुपालन योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे, और किसान क्रेडिट कार्ड में प्रदेश को मिला प्रति माह 15,000 का बनाने का लक्ष्य। आज का आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश टूरिज्म ने राष्ट्रीय स्तर पर कितने अवार्ड जीते? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को मिली कितनी करोड़ लागत की सड़क परियोजनाएं? धन्यवाद दोस्तों।